Today I am going to discuss about industrial policy revolution. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था पब्लिक सेक्टर रोल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कि पब्लिक सेक्टर का क्या क्या रोल रहा इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट में। उसी से रिलेटेड उसी को कनेक्टेड करते हुए ये टॉपिक है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन 1956, जिसमें आपको प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगा कि क्यों इंडस्ट्रीज केवल प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का रोल होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन। सो वेलकम बैक टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ क्वालिटी कोचिंग क्लासेस। सबसे पहले देखना है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन 1956 इसमें क्या क्या चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 के अकॉर्डिंग क्या है कि गवर्नमेंट का रोल जो है पब्लिक सेक्टर का रोल है ना, गवर्नमेंट इंक्रीजेज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। मीन्स कि गवर्नमेंट ने अपने रोल को बढ़ाया इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, ताकि उससे जो है इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो सके। कि गवर्नमेंट ने अपने रोल यानी पब्लिक सेक्टर के रोल को बढ़ाया इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, जिससे आपकी इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट हो सके। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ फ्रॉम फ्यू हैंड्स। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जैसे केवल इंडस्ट्रीज अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथों में रहती, उससे क्या होता कि जो पैसा है वो कुछ ही हाथों में रहता है। मीन्स कि सबका विकास नहीं हो पाता। जैसे मोदी जी बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ पे क्या था कि उस टाइम पे जो भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी, जिनके पास कैपिटल थी, उन्हीं की अपनी इंडस्ट्रीज थी, गवर्नमेंट की कोई इंडस्ट्रीज नहीं थी। इसलिए गवर्नमेंट ने अपने रोल को बढ़ाया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, ताकि इकोनॉमी का विकास हो सके और जो आपका जो वेल्थ है वो केवल कुछ हाथों में ना रह के सबके हाथों में है ना। उसके लिए क्या किया कि प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज मीन्स विच इंडस्ट्रीज आर सेटअप बाय गवर्नमेंट, प्राइवेट और बोथ। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि कहा कि इंडस्ट्रीज का प्रॉपर क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि कौन सी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के हैंड में रहेगी, कौन सी प्राइवेट के हैंड में रहेगी, या कौन सी इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करेंगी। तो उसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट लेके आई, जिसमें उससे क्या होगा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ नॉट पॉसिबल इफ वी प्राइवेटाइज इंडस्ट्रीज। जाहिर सी बात है, अगर हम लोग केवल प्राइवेटाइज करते जाएंगे हर इंडस्ट्रीज को, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा इनकम और वेल्थ का। जबकि ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ फ्रॉम फ्यू हैंड्स, जो था कि जो पैसा कुछ हाथों में है वो सबके हाथों में आए। इसलिए ये प्राइवेटाइज करने से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ आईपीआर। तो अब प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज अगर गवर्नमेंट बता रही है तो उसके कुछ फीचर्स भी होंगे, है ना। तो उस फीचर्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फीचर्स ऑफ आईपीआर यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन। फर्स्ट है आपका 3 टायर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। 3 टायर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज दिया, जिसमें क्या था शेड्यूल ए। गवर्नमेंट बता रही है कि शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज होंगी, लाइक एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस यानी कि डिफेंस वेपन्स की जो भी है इंडस्ट्रीज, ऑयल, रेलवे, ये सारी इंडस्ट्रीज जो है किसके हाथों में रहेगी, गवर्नमेंट के हाथों में रहेगी। ठीक है, शेड्यूल ए में ये क्लासिफिकेशन दिया। फिर आता है शेड्यूल बी। शेड्यूल बी में क्या है कि प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर विल टुगेदर वर्क, कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर इसमें मिलकर काम करेंगे। जो इंडस्ट्रीज इसमें रहेंगी उसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करेंगी। इट इंक्लूडेड 12 इंडस्ट्रीज लाइक फर्टिलाइजर्स, मशीन, टूल्स, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा।
तो इसमें 12 प्रकार की इंडस्ट्रीज आई, जैसे फर्टिलाइजर्स हो गया, मशीन हो गया, टूल्स हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और कई सारी इंडस्ट्रीज थी। बट रोल ऑफ गवर्नमेंट इज डोमिनेंट, लेकिन इन इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट का रोल जो है डोमिनेंट होगा, मतलब गवर्नमेंट ही पॉलिसी बनाएगी और प्राइवेट उसको फॉलो करेगी। दोनों साथ में मिलकर काम करना है, तो प्राइवेट पॉलिसी नहीं बनाएगी। कौन बनाएगा पॉलिसी? गवर्नमेंट बनाएगी और प्राइवेट उसको फॉलो करेगी। ये था शेड्यूल बी में क्लासिफिकेशन में। शेड्यूल सी क्या कह रहा है कि रिमेनिंग इंडस्ट्रीज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब जो बची हुई इंडस्ट्रीज है वो किसके हाथों में रहेगी? प्राइवेट सेक्टर के हाथों में रहेगी। आप देखोगे जितनी भी इम्पोर्टेंट या जो भी एटॉमिक एनर्जी, मतलब जो भी हैजार्डस केमिकल की इंडस्ट्रीज होती है, वो सारी गवर्नमेंट अपने हाथ में रखेगी, है ना, जिससे मिसयूज ना हो पाए। अब जो भी इंडस्ट्रीज बच रही हैं वो किसके हाथ में रहेगी? प्राइवेट सेक्टर के हाथों में रहेगी। बट दीज इंडस्ट्रीज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट थ्रू इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है, लेकिन इनका जो कंट्रोल है, एक रेगुलेशन एक्ट बनाया गया था, इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 में, उसके अकॉर्डिंग जो है ये कंट्रोल इसमें गवर्नमेंट का रहेगा। चलाएगी प्राइवेट, लेकिन कंट्रोल जो है अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951, उसमें जो है कंट्रोल जो है गवर्नमेंट का, लास्ट कंट्रोल गवर्नमेंट का ही रहेगा। मीन्स कि प्राइवेट मनमानी ना कर सके, इसलिए किया। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग मतलब किसी भी इंडस्ट्रीज को खोलने से पहले लाइसेंस सिस्टम भी होना चाहिए। विदाउट लाइसेंस इंडस्ट्रीज को जो है ओपन नहीं किया जा सकता या बढ़ाया नहीं जा सकता, एक्सपेंड नहीं किया जा सकता। इट रिफर्स टू अ रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर ओपनिंग और फॉर एक्सपेंडिंग एन इंडस्ट्रियल यूनिट। इसका मतलब क्या है कि एक रिटन परमिशन लेना होता है गवर्नमेंट से किसी भी इंडस्ट्रीज को खोलने या एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया आपका इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि इंडस्ट्रियल कंसेशंस भी कुछ होने चाहिए, कुछ छूट भी होनी चाहिए, ताकि जो लोग बैकवर्ड एरियाज में जाके इंडस्ट्रीज नहीं खोल रहे हैं, उससे क्या होगा कि उन एरियाज का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए गवर्नमेंट क्या लेके आई? इंडस्ट्रियल कंसेशंस। इसको देखते हैं क्या लिखा है इसमें। इंसेंटिव्स लाइक टैक्स, रिबेट एंड सब्सिडाइज रेट ऑफ पावर सप्लाई। कुछ इंसेंटिव्स लेके आई गवर्नमेंट, जैसे कि टैक्स, रिबेट, सब्सिडाइज रेट ऑफ पावर सप्लाई। मीन्स कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होगा वो काफ़ी कम रहेगा अगर इंडस्ट्रीज इन जगहों पे खुलेगी। वर ऑफर टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। गवर्नमेंट ने ऑफर किया प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स यानी कि प्राइवेट बिजनेसमैन को कि वो जो है इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करें बैकवर्ड रूरल एरियाज में। तो उन्हें क्या क्या मिलेगा इंसेंटिव्स में? लाइक टैक्स, रिबेट एंड सब्सिडाइज रेट ऑफ पावर सप्लाई। ये सारी कंसेशन जो है उसमें मिलेगा। जैसे टैक्स ज़्यादा हाई नहीं लगाएंगे, रिबेट देंगे, सब्सिडाइज रेट ऑफ पावर सप्लाई यानी कि कम से कम जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा वो बनाएगी गवर्नमेंट, है ना, ताकि इससे वो लोग इंकरेज हो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स और इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने के बारे में सोचे उन बैकवर्ड रूरल एरियाज में जहाँ जो रूरल एरियाज का जो है डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। उन एरियाज को डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल कंसेशंस लाई, ताकि लोग इंकरेज हो और वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाने की कोशिश करे या सोचे, है ना। तो इससे क्या होगा? इंकरेजमेंट मिलेगा और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो है इंडस्ट्रीज लगाने के लिए आगे आएंगे और इन बैकवर्ड रूरल एरियाज का डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाएगा। तो ये था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन 1956, which is very important according to your examination point of view. So keep watching us and please subscribe our channel for more updates related to Indian economy. Thank you so much.